गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमः ब्रह्महृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धर्मस्य श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि परसंगं न समाचरेत। शिव समान दाता नहीं जग के पालनहार। लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के सवार। अतुलित बलधामं हिमशिलावदेहं धनुजोन कृशानं ज्ञानिनामिग्रहग्रणीं सकलगुणनिधानं नादृणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वादाद्यवानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके तु सुमिरो पवन कुमार। बलौके विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। उतारा है सारा जमाना शाम को बितारो। 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 हमको बितारो शाम सबको ही तारो। हमको बितारो शाम सबको ही तारो। हमको ही तारो शाम सबको ही तारो। हमको बितारो शाम सबको ही तारो। उतारा है सारा जमाना शाम सबको ही तारो। उतारा है सारा जमाना शाम को बितारो। हमने सुनाओ शाम मीराबाई को तारा। मीराबाई को तारा तुमने मीराबाई को तारा। मीराबाई को तारा शाम मीराबाई को तारा। हमने करके बहाना शाम सबको बितारो।
तारो उतारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। ओ हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा हमने सुना है शाम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा तुमने द्रौपदी को तारा द्रौपदी को तारा शाम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा तुमने भरी सभा में तारा द्रौपदी को तारा तुमने भरी सभा में तारा। सारी का करेंगे कहाँ नवो शाम हमको भी तारो साड़ी का नवो शाम हमको भी तारो। साड़ी का करके नवो शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम सुदामा को तारा हमने सुना है शाम सुदामा को तारा। हमने सुना है शाम सुदामा को तारा हमने सुना है शाम सुदामा को तारा। चावल का तारे कहाँ नवो शाम हमको भी तारो चावल का करके नवो शाम हमको भी तारो। भोजन का करके कहाँ नवो शाम हमको भी तारो भोजन का करके नवो शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम नसीबी को तारा हमने सुना है शाम नसीबी को तारा। नसीबी को तारा तुमने नदी भाई को तारा नसीबी को तारा तुमने नानी बई को तारा। मायरे का करके कहाँ नवो शाम हमको भी तारो आयल का करके नवो शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नवो शाम हमको भी तारो तारा सारा जमाना नवो शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम हमको तारा हमने सुना है शाम भक्तों को तारा। हमने सुना है शाम सखियों को तारा हमने सुना है शाम सखियों को तारा। भागवत का करके कहाँ नवो शाम हमको भी तारो भाग्यवत का करके नवो शाम हमको भी तारो। भंडारी का करके कहाँ नवो शाम हमको भी तारो गंगा का करके नवो शाम हमको भी तारो। अरे हमको भी तारो शाम
बिहारी लाल की। बोलो मेरे मनसा वाले श्याम की। बोले मेरे कोठड़ी गढ़ महिला श्याम की। जय बोले मेरे कोठाज वाले श्याम की। जय बोले मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान की। जय बोले मेरे सिंगुली श्याम की। जय बोले सावरिया सरकार की। जय हो बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो बोले भक्तराज हनुमान जी महाराज की। जय हो बोले भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। जय हो बोले गौ माता की। जय हो बोले गंगा माता की। जय हो बोले भारत माता की। जय हो बोले सत्य सनातन धर्म की। जय हो जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रथम पूजनीय परम आदरणीय परम सम्माननीय परम श्रेष्ठ गुरुदेव के कोमल चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे भगवान मनसा श्याम, मेरे भगवान कोटड़ी श्याम, मेरे भगवान कोठास श्याम लक्ष्मीनाथ भगवान, मेरे सिंगुली श्याम, मेरे श्री सावरिया सेठ, मेरे द्वारिकाधीश भगवान चतुर्भुजनाथ को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत के मुख्य श्रोता, भागवत का मन लगाकर रसपान करने वाले मुख्य श्रोता और भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त माँ अंजना के लाडले, मेरी माता सीता के दुलारे, मेरे प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे भक्तराज हनुमान जी महाराज को हमारा कोटि कोटि वंदन। मेरे भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरी माता पार्वती से मेरे भोलेनाथ के चरणों में हमारे बार बार वंदन। और जिस माँ की गोद में बैठ करके हम कथा स्मरण कर रहे हैं उस माँ को हमारा कोटि कोटि गंगा माता को हमारा दंडवत प्रणाम। जो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना करके हम सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए, हम सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए जिस वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उसी वट वृक्ष के नीचे मेरे सुखदेव जी महाराज ने आज हम सभी का कल्याण करने के लिए रसपान करवा रहे हैं। उन सुखदेव जी महाराज को हमारा सादर वंदन। सुखदेव जी महाराज की इस पावन पतित पावनी गंगा में रसपान करने पधारे अवैध मंडल देवता, क्षेत्र के सभी ग्राम देवता और अदृश्य रूप से पधारे 33 कोटि देवताओं को हमारा सादर वंदन। गौ माता को दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे भगवान के पतित पावनी कथा में विराजित विप्र देवों को हमारा सादर वंदन। और भगवान के लाडले भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को हमारा सादर वंदन। शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान माता लक्ष्मी को बार बार दंडवत करते हुए मेरे भगवान के लाडले भक्त जो कथा में अति रस बोल रहे हैं, कथा को विचित्र बना रहे हैं, कथा की को दिल्ली मेरठ तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे भगवानों को हमारा सादर वंदन। एक ही निवेदन करते हैं कि मन में, मनुष्य जीवन में हम मन में जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के लिए हम आपको थोड़ा सा आज निवेदन करते हैं कि आपके विचार सदा शुद्ध हो, विचार अच्छे हो, विचार उच्च विचार, आपका जीवन सादा हो और विचार उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार मनुष्य जीवन का प्रमुख सूत्र है, प्रमुख सूत्र है।
याद रखना सदा, चाहे कुछ भी हो परंतु आपका जीवन अभिमान युक्त न हो, सादा जीवन हो। चाहे भगवान ने आपको खूब आनंद की लहरों में बिठा रखा है, फिर भी अभिमान न करें, क्योंकि आनंद भगवान के पास ही है, भगवान ही देते हैं। भगवान के अलावा आनंद कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है। इसलिए सदा आपके विचार उच्च विचार हो और जीवन सादा हो। सादा जीवन और उच्च विचार जिस मनुष्य के जीवन में है वो सदा सदा सुख का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। हम आपको निवेदन करते हैं कि जीवन में एक ही सूत्र अपनाओ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये विचार जिसके मन में है, केवल हम अकेले सुखी रहे, दूसरे सब दुखी रहे, ऐसा विचार मन में न लाए, और विचार ऐसा हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छे विचारों से हम सबकी नैया पार हो जाएगी। विचार गलत है तो नैया डूब सकती है। विचार अच्छे हैं तो हमारी नैया पार होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य विचारों के साथ में, उच्च विचारों के साथ में मेरे भगवान का हमारा साथ रहते हैं, हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं। और विचार किससे बनते हैं? विचार सर्वप्रथम आहार आपका सात्विक आहार, अदक्षिणा भक्षण करने से विचार बिगड़ते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, खाना नहीं खाते। ध्यान देना, आजकल तो सब खाना खाते हैं, इसलिए विचारों में मतभेद आ जाता है। यदि खाना खाना छोड़ दे और भगवान के दरबार में जाकर के प्रसाद पाना सीख जाए तो फिर भगवान प्रसाद ही खिलाते हैं। भगवान खाना नहीं खिलाते, भगवान तो प्रसाद देते हैं। सबसे पहले आप अपना आहार शुद्ध रखें, जिससे आपके विचार शुद्ध रहेंगे। संग का विचार, गलत संग न करें। संग आदमी का जीवन बिगाड़ देता है, संग आदमी का जीवन बदल देता है, बिगाड़ देता है, बदल देता है। बिगड़े हुए जीवन को सुधार देता है और सुधरे हुए जीवन को भी बिगाड़ देता है। यदि आपका गलत संग है तो अकेले रहना पसंद करो, परंतु गलत संग न करो। अकेले रहोगे कोई दिक्कत नहीं, अकेला आदमी कभी नहीं रहता। ध्यान देना, अकेला जीव कभी नहीं रहता। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, परंतु परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। यदि बिगड़ा हुआ मन नहीं है तो बाकी आप कह दो कि हम तो न जाने भक्ष्य का भक्षण कर रहे हैं। भक्षण करने का ही मतलब नहीं, आप कड़वी जहर उगल रहे हैं तो जहर उगलने के स्थान पर मेरे भगवान नहीं रहते। संग का पूरा असर पड़ता है विचारों पर। जिससे संग में रहोगे वैसे ही विचार पैदा होंगे, जैसा आहार करोगे वैसा ही विचार होंगे। जिसकी सोच अच्छी है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी सोच अच्छी है उसकी पहुंच भी अच्छी है। जिसकी सोच गलत होगी उसकी पहुंच भी अच्छी नहीं हो सकती। जिसकी सोच अच्छी उसकी पहुंच भी अच्छी। आप भगवान से प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, मैं अपनी आंख से कभी बुरा न देखूं। क्या प्रार्थना करो? हमेशा करो। हम तो कहते हैं कि आप सोते समय और उठते समय एक हाथ जोड़ 5-10 मिनट भगवान के, जब प्रातःकाल जग रहे हो तो अपने बिस्तर पे भगवान से कहो कि प्रभु आज का सूर्योदय आपने मुझे, आज का दिन मुझे आपने बताया है, तो मेरी आंखें कभी किसी को बुरा न देखें। आपके स्वरूप का दर्शन करें। और तो क्या, संसार में चाहे कुछ भी हो रहा है, परंतु मुझे तो मेरी आंखों से तो केवल और केवल आपके ही दर्शन हुए या आपके भक्त के दर्शन हुए। राधे राधे। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो, एक आवाज। बहुत
बढ़िया था, धन्यवाद आपसे। हे प्रभु, मेरी आंख से भी कभी मैं बुरा नहीं देखूं, मेरे कान से कभी मैं बुरा न सुनूं, मेरे मुख से किसी को मैं अपशब्द न बोलूं, जहर ना बोलूं, मन में भी मैं किसी के लिए बुरा न सोचूं। प्रभु ऐसी आप मुझ पर कृपा कर दो, मेरे में ऐसी शक्ति प्रदान कर दो मेरे प्रभु कि मेरे विचार शुद्ध हो जाते। अब विचार, गलत विचार करके लोग क्या करते हैं, दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ध्यान देना बात पर। गलत विचार करोगे तो दूसरों का तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, परंतु अंदर ही अंदर जलते रहोगे, अंदर ही अंदर। गलत विचार वाले आदमी खुद स्वयं अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। क्या मतलब, बिना अग्नि अंदर अग्नि पैदा हो रही है गलत विचारों से, बिना काम ही आपत बोल ले रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या करके जल रहे हैं। दूसरों से जलने में क्या मतलब है? एक बात बताओ, आपका मनुष्य शरीर है, शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, ध्यान देना, शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसका डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर इलाज कर सकते हैं। बीमारी है तो उसका इलाज दे देंगे, बुखार आ रहा तो बुखार का इंजेक्शन लगा देंगे, गोली दे देंगे। मान लिया और कोई दूसरी तकलीफ है तो उस दूसरी तकलीफ का उस तरह से इलाज कर देंगे डॉक्टर। परंतु मान लिया आपके विचार गलत है तो उसका कौन सा इंजेक्शन लगेगा, ये बताओ। डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन नहीं है आपके विचारों का। आप फालतू किसी के ऊपर जल रहे हैं, हमारा जलन घनी हो, मेरे जलन बहुत होती है, किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर जलते हो तो जलन हो रही, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेंगे मैं गोली दे देता हूँ जलन की, परंतु वो जलन न डॉक्टर से मिट सकती है न डॉक्टर के पिता से मिट सकती है। वो ईर्ष्या की जलन डॉक्टर नहीं मिटा सकता। ये जलन, बुरी सोच की जलन मिटती है तो केवल और केवल सत्संग से मिट सकती है, वरना कभी नहीं मिट सकती। राधे राधे। और गलत सोच से आप स्वयं को जलाते हो, उससे अपना अंतःकरण, ये अंतःकरण होता है, ये अंतःकरण दूषित हो जाता है। जैसे अग्नि जलती है तो धुआं लगता कि नहीं लगता दीवार पे, बताओ। आप जहाँ दीपक भी चलाते हो तो दीपक से आपकी अलमारी जहाँ भी भगवान की स्थान है या तो वहाँ काला लगता है कि नहीं लगता है? तो जब उस एक छोटी सी चिंगारी से यदि काला लग सकता है तो क्या अंदर में आप जलोगे तो वहाँ काला नहीं लगेगा? क्या आपका अंतःकरण खराब नहीं होगा? इस अंतःकरण में काले दाग मत लगाओ, अंतःकरण को दूषित मत करो। और फिर इस काले अंतःपुर से, इस गंदे अंतःपुर से आप कहोगे हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है, मेरे मन मंदिर में मेरे भगवान का आगमन होता है। क्या गंदे, आप एक अपने घर में झाड़ू मत निकालो, गंदगी रहने दो। यहाँ अभी गंदगी हो तो क्या आप अंदर बैठ सकते हैं? एकदम क्लियर बात बताओ, क्या आपके घर में गंदगी है या मान लिया यहाँ कोई गंदगी पड़ी होती तो क्या आप आकर के बैठ जाते? कभी नहीं। तो जब आप एक साधारण मनुष्य गंदगी के पास नहीं बैठ सकते हैं तो क्या मेरे प्रभु इस गंदे अंतःकरण में विराजमान हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं बोलते मेरे भगवान गंदे अंतःकरण के अंदर कभी नहीं विराज सकते हैं। अरे थोड़े से लोग की खातिर हमारी सोच बदल जाती है, थोड़े से लोग के खातिर, थोड़े से लोग। एक बात बताए हमें, एक जैसे आप भीलवाड़ा से आए हैं, जैसे जयपुर से जैसे कोई आपके रिश्तेदार, जैसे आपके ननद रहती है, वो आपसे मिलने के लिए आपकी पीहर, उसके पीहर भीलवाड़ा है, तो ननद भुजाई में बात होती हो, पधारो।
भाई जी पधारे। हाँ भाई, याद आ रही थी आपकी, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गए। जब दोनों बातें कर रहे थे तो भाभी जी ने पूछा कि भाई जी ये मतलब अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है, ये अंगूठी आपने कब खरीदी? अरे भाभी जी मैं अभी मतलब कल ही खरीद करके लाई थी। बहुत महंगी अंगूठी है भाभी जी, बहुत महंगी अंगूठी है। और ये अंगूठी महंगी क्या है तो मेरे दिल में बैठ गई, मतलब ऐसी अंगूठी बहुत अच्छी अंगूठी है, मुझे तो यही दिख रही, मतलब बहुत अच्छी अंगूठी है। आपने कहाँ से खरीदी ऐसी अंगूठी? हाँ मैं खरीद के लाई थी, मैं इच्छा हो गई, बाजार गई थी तो अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली। अच्छा बहुत अच्छा किया। रात भर रहते हैं, बातें करते हैं, दूसरे दिन वापस अपने निज स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। अपने भैया बिठाने के लिए आते हैं गाड़ी में। टैक्सी में बिठा करके वो वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस अपने निज स्थान जयपुर में पहुंचते हैं, जब घर में प्रवेश करे, बस स्टैंड पर उतर कर जैसे घर के लिए रवाना हुई तो एकदम अंगुली पर नजर चली गई और उन्होंने देखा कि अंगूठी है ही नहीं, अंगूठी नहीं है। और तो उसने कहा कि मैंने तो कल मतलब 1 लाख रुपए में अंगूठी खरीदी थी। कितने में? 1 लाख रुपए में अंगूठी खरीदी थी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अब उसने सोचा कि मैं डायरेक्ट तो कैसे मेरे भाभी जी को कह दूं कि क्या भाभी जी मेरी अंगूठी क्या आपने ली? क्या नहीं कहा जाता। उसके मन में विचार आया, नहीं मेरी अंगूठी जब मेरे भैया मुझे छोड़ने के लिए आए थे, मन में विचार आ रहा कि भैया छोड़ने के लिए आए थे तब तो मेरी अंगुली में थी। जब मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरा सूटकेस लेकर के मैं गाड़ी में बैठी थी तब भी मेरी अंगूठी थी। और जब मैं मतलब गाड़ी में बैठ करके आ रही थी तो बीच में भी मेरी नजर पड़ी तो मेरी अंगूठी थी, तब मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? और अब मैं घर पे जाऊंगी तो मेरे पतिदेव मुझे पूछेंगे कि कल तुम 1 लाख रुपए में जो अंगूठी लेकर के आई थी वो अंगूठी कहाँ है? तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी? क्या कहूं? डर लग रहा है मन में, फिर भी अपने मन को मजबूत करके एक बार उसने सोचा कि मैं भाभी जी से बात तो करूं एक बार। भाभी जी को फोन लगाया, भाभी जी हाँ भाई जी क्या आप पहुंच गए क्या? हाँ मैं पहुंच गई, आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु भाभी जी एक मुझे तो छोटी सी कोई तकलीफ हो गई। क्या हुआ? भाभी जी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मतलब मैं जब भैया मुझे छोड़ने के लिए आए थे तो जो आप कल वो देख रहे थे अंगूठी, तो भैया जब मुझे बस स्टैंड छोड़ने के लिए आए थे गाड़ी में बिठाने के लिए, उस समय मेरे हाथ में अंगूठी थी। जब मैं गाड़ी में बैठी थी भाभी जी तो भी मेरे हाथ में अंगूठी थी, परंतु मैं गाड़ी से जब उतरी तो मेरी अंगुली में मुझे नजर आई तो मेरी अंगुली खाली नजर आई। भाभी जी मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है, मैंने कल ही अंगूठी खरीदी थी। मतलब भाभी जी मैं ऐसा तो आपको नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मुझे याद है कि मैं गाड़ी में बैठ करके आई थी तब भी मेरे हाथ में अंगूठी थी, परंतु भाभी जी मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करती हूँ कि देखिए आप एक बार बाथरूम में देख लेना। मैं जब स्नान कर रही थी तो हो सके वहां छूट तो नहीं, वैसे तो अंगूठी में गाड़ी में बैठी तो थी, अब जब गाड़ी में बैठी तो थी तो वहां ढूंढने की कहाँ जरूरत है? फिर भी उन्होंने कहा कि भाभी जी एक बार देखो तो सही कि मतलब आप बता दो ना कि मैं शायद में स्नान करी तो वहां तो मेरी अंगूठी नहीं छूट गई। तो भाभी जी ने फोन चालू रखा कि भाई आप चिंता न करो, एक बार में आप चालू रखो फोन को, मैं एक बता रही हूँ आपको। तो भाभी जी जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम के एक कोने में अंगूठी पड़ी हुई थी। बाथरूम के एक कोने में अंगूठी पड़ी हुई थी। अब मतलब उस समय में भाभी जी ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा रुको ना, मैं घंटे भर में आपको बताती हूँ वो है कि नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, या मैं कल बता दूंगी आपको, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्होंने तो कहा कि आप फोन चालू रखो मैं देख रही हूँ, तो अब वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं घर से बाहर हूँ।
एक क्षण का समय है आपको निर्णय करने का, एक क्षण का, वो एक क्षण का समय आपको परमात्मा से भी मिला सकता है, वो एक क्षण का समय आपको परमात्मा से दूर भी कर सकता है, आपके पूरे जीवन का पुण्य खत्म कर सकता है। एक क्षण का समय। अब आपको क्या जवाब देना? वहां यदि आपका मन बिगड़ गया कि अंगूठी बहुत बढ़िया है, हम उनको कह दें कि भाई जी मैंने तो पूरी बाथरूम में देख ली परंतु अंगूठी यहाँ नहीं है, तो आपकी पूरे जीवन का किया हुआ धर्म कर्म खड्डे में गिर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये परमात्मा आपका कभी साथ नहीं दे सकते। केवल विचार को सोचना, मतलब विचार को शुद्ध करना। अब उस समय आपका विचार बिगड़ गया तो आपका जीवन ही बिगड़ गया। उस समय आपका विचार एकदम एक क्षण भी नहीं लगाया और आपने कह दिया कि आप भाई जी चिंता मत करो, आप कहाँ थे? गाड़ी में बैठे थे तो कहाँ थी आपके पास अंगूठी? अंगूठी तो बाथरूम में पड़ी है। तो परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं उस समय में। परमात्मा आपके विचारों को देख रहे हैं कि आपका विचार कैसा है, शुद्ध है कि गलत है। यदि आपने निर्णय सही दे दिया, देर लगाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं एक क्षण का समय, क्योंकि आप बाथरूम में खड़े हैं और आपने निर्णय सही दे दिया तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। विचारों को बदलो मत, विचार बिगड़ जाएंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति करने में आप चाहे कथा सुनो, चाहे आप यज्ञ करो, चाहे आप अनुष्ठान करो, चाहे आप मंदिर में बैठे रहते हो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मंदिर कहाँ होते हैं? मंदिर कहाँ होते हैं? मंदिर वहां होते हैं जहाँ बैठ करके आप मेरे भगवान का सत्संग चालू कर दो, आपके विचार जिस स्थान पर बैठने से शुद्ध हो जाए। मंदिर जाने से विचार शुद्ध नहीं होते। जिस स्थान पर बैठ करके आपके मन में प्रेम आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, वो मंदिर है, प्रेम मंदिर। जिस स्थान पर बैठ करके आपको दूसरों के ऊपर दया आ जाए, वो मंदिर है। वहां बुरा देखने में चला, अरे बुरा न मिलिया को, बुरा देखने में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई मनवा, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे मनवा, मुझसे बुरा न कोई। बुरा नहीं सोचना किसी के लिए। यदि आप ज्यादा बुरा सोचोगे तो आपके मन में भी बुराई आ जाएगी। आप दूसरे के लिए ज्यादा बुरा सोचोगे तो आपके मन में बुराई आएगी ही आएगी। जैसे पकवान के बारे में सोचते तो मुंह में लार आती कि नहीं आती? नाम लेते हो गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन कहाँ, वहाँ गुलाब जामुन में नहीं क्या? ये सोच का परिणाम। जैसे आप सोच रखोगे वैसा ही आपका मन बनेगा। बुराई को याद नहीं रखने के लिए, बुराई अपनी भक्ति को खराब करती है। हर आदमी को स्वयं को सुधारो और सुधार करने की सलाह दो, गलत सलाह कभी मत दो। मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हुए ना, वो भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। उनके भी थोड़ा सा विचार गलत हो गया तो उनकी सारी भक्ति नष्ट हो गई। आपने पिछली कथाओं में भी सुना है, बुरे विचार तुरंत बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, तुरंत बिगाड़ देते हैं बुद्धि को। मान लिया आपके एक अंग में कैंसर हो गया तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस अंग को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खराब हो चुका है, ये रहेगा तो पूरा शरीर को खत्म कर देगा। नहीं तो इस एक अंग को काट दो क्योंकि ये खराब है। तो आप ऐसा संग छोड़ दो जिससे आपका
आपका जीवन बिगड़ रहा हो, जिस तरह से हम हमारे मकान में कचरा झाड़ू लगा करके कचरा साफ करते हैं, उसी तरह से सत्संग करके अपने इस मन मंदिर को साफ बना दो। हम तो आपको निवेदन करते हैं कि प्रेम दिल से करना, कभी शब्द से प्रेम नहीं करना। शब्दों से केवल शब्द से प्रेम होता, बाहरी प्रेम। शब्दों से आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये बाहरी प्रेम, वो कहने की जरूरत नहीं। यदि अच्छे लगते हैं तो अगले आदमी को कैसे ही महसूस हो जाएगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो। क्या राधे राधे। प्रेम उसे कहते हैं कि जैसे आप हमें नजर भी आ गया, केवल अभी आप कोटड़ी से आज जो बता रहे हैं, जैसे केवल आपके हमारी नजर मिल गई, बोलने की जरूरत नहीं, एकदम हमारा मन मुस्कुरा जाता है। आहा, चलो भगवान कोटड़ी से हमके वक्त बता रहे हैं, होता कि नहीं होता। और हम आपको कहते हैं हो आप बताओ मेरा मन खुश हो गया, तो मतलब जब खुश हुआ है ना, कहने प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। प्रेम अंदर से प्रकट होता है, प्रेम मन से करना, प्रेम मन से करना, शब्द से करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान देना, जीवन में याद रखने लायक बात है, प्रेम मन से करना, शब्दों से नहीं करना। क्रोध शब्दों से करना, मन से मत करना। क्रोध शब्दों से, केवल बाहरी क्रोध करो। मान लिया कोई दिक्कत आ भी गई आपके, तो केवल शब्दों से क्रोध कर दो, मन से क्रोध मत करो। मन तो वापस मिला लो मन। कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और आप तो मेरी बात का पूरा मान गए क्या? माफी मांग लो, आप छोड़ लो। परंतु क्रोध शब्दों से करो, मन से क्रोध मत करो। ये विचार शुद्ध करने के तरीके हैं। विचार शुद्ध करने के यही तरीके कि आप प्रेम मन से करो, शब्दों से नहीं। क्रोध शब्दों से करो, मन से नहीं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री हरि के रहने के लायक बन जाएगा। व्यक्ति विचारों से महान होता है, कपड़ों से महान नहीं होता। कपड़ों पे बोले राधे राधे लिखा दो, इनसे महान नहीं होता। आदमी की विचार अच्छे तो आदमी विचारों से महान बनता है। आपकी सोच यदि अच्छी बनानी है तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हे परब्रह्म परमात्मा, ये विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। जीवन से मृत्यु और मृत्यु से परलोक का सीधा संबंध है। जीवन से मृत्यु और मृत्यु से परलोक का सीधा संबंध बना हुआ। यदि आपके विचार ऐसे है कि हे परब्रह्म परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा और सुखी रहे सब आत्मा, यदि ऐसे विचार है तो परलोक में आपको कभी कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। राधे राधे। जिस तरह से गाड़ी में माल ज्यादा भर लेते ना, तो गाड़ी तेज चला रहे हैं परंतु गाड़ी गहीर मांगती है। ड्राइवर सोचता है गाड़ी को दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूं परंतु नहीं दौड़ रही, धीरे धीरे चल रही है। क्यों? कि उसमें वजन ज्यादा है। तो जब ये एक छोटी सी गाड़ी एक चढ़ाई नहीं चढ़ सकती, तो क्या आपके जीवन की गाड़ी अमरापुर की चढ़ाई चढ़ सकती है क्या? यदि इसमें आप गंदगियों का बोझ भर रखा है आपने, तो क्या ये इतनी चढ़ाई, एक छोटी सी चढ़ाई एक नहीं चढ़ सकती गाड़ी, तो क्या अमरापुर की तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, क्या चढ़ जाएगी? ध्यान दो, विचारों से अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए। मन की तरंग मार ले, हाँ, मन को
यदि आपने कंट्रोल किया है, अपने विचारों को शुद्ध किया है, तो सोच लेना कि यही आपके ओरिजिनल भजन है। ओ मन की तरंग मार ले, ओ बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, अरे जाना तुझे कहाँ है। ये तो पता ही नहीं है कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। ये यदि पता होता तो जीवन कभी बिगड़ता ही नहीं। ये पता नहीं लगा, परंतु पता नहीं है न जाने किसने भेजा है यहाँ और किस काम के लक्ष्य से भेजा है, क्यों भेजा है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। राधे राधे। आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ है। आया तू कहाँ से और जाना तुझे कहाँ। ये इतना जरा विचार ले, अरे इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन। इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले। सभी के साथ कर, जितनी भी हो सके। सभी के साथ कर, जितनी भी हो सके। देखो अभी जो बात चल रही थी, नेकी तो करते हैं परंतु विचारों से करते हैं, शब्दों से करते हैं। शब्दों से नेकी नहीं होती। सम्मान करना तो मन से करो, विचारों से। अब जैसे आप बता रहे हैं और हम मौन रख रहे हैं, आपसे नहीं बोले, तो आपके मन में फर्क आ जाएगा, महाराज तो घमंड बोल ही कोई। अरे ऐसा मत सोचो, मन से सम्मान होता है। नेकी विचारों से होती है, शब्दों से नहीं होती है, मन से होती है। नेकी करो तो मन से करो, ऊपरी बाहरी नेकी मत करो। ओ नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी हो सके। नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी हो सके। बदी से मुखड़ा मोड़ ले, अरे बदी से मुखड़ा मोड़ ले, बस हो गया भजन। ओ बदी से मुखड़ा
हमारी बुराई हमें नहीं दिखती, दुनिया देख लेती है कि ये ऐसे, दुनिया को दिखती है हमारी बुराइयां, ऐसा मत सोचना कि नहीं दिखती, दिखती है। दृष्टि में तेरे दोष है जो दुनिया निहारती, वो दृष्टि में तेरे दोष है जो दुनिया निहारती। समता का अंजन सार ले, वो समता का अंजन सार ले, बस हो गया भजन। समता का काजल सार ले, अरे समता का काजल सार ले, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुनकर क्षमा करो। क्या तुम्हारे से हमने को उधार ले रखा क्या? क्यों क्यों कर दे क्षमा? बुरा कहेंगे क्षमा कर दे, ये आज का समय है। यदि थोड़ा इस शब्द पर विचार कर लेते तो ये कलयुग सत्ययुग बन जाता। राधे राधे। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन के क्षमा करो। और साथ में नहीं जाएंगे तो वापस आकर के पहरा करेंगे, परंतु छोड़ेंगे नहीं कभी। चाहे शर्म ही बनना पड़े तो क्यों ना बनना पड़े, परंतु छोड़ेंगे नहीं हमारे धन और दौलत को। क्या बात कर रहे हो? ये धन और दौलत तेरे कभी साथ ना जाएंगे। धन और दौलत तेरे कभी साथ ना जाएंगे। सदगुरु की महिमा जान ले, सदगुरु की महिमा जान ले, हरे सत्संग की महिमा जान ले, भागवत की महिमा जान ले। बस हो गया भजन मन की तरंग, अरे मन की तरंग, बस हो
की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। और हो गया भजन, मन की तरंग मारे। जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि केवल मन की तरंग को मार लो और बुरी आदत को सुधार लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी तपस्या सफल हो जाएगी, आपकी साधना सफल हो जाएगी। बस केवल और केवल जीवन का एक ही सूत्र है, बुरी आदत को सुधार लो, मन को मारो। आज चतुर्थ दिवस की संधिकालीन वेला में प्रवेश करते हुए हम दिन की वेला में आपने मेरे भगवान राम का प्राकट्य, मेरे भगवान राम का विवाह, राजा बलि की कथा, सारी कथाएं आज दिन की कथा में आपने सुनी। मेरे भगवान का वनवास गमन, मेरे भगवान अयोध्या वासी को तमसा की तीर पर छोड़ करके आगे बढ़े। निषाद राज के यहाँ अपनी जटा बांध करके गंगा तट पर पे गंगा तट पर केवट को बुलाते हैं, सुमंत को वहां से वापस भेज देते हैं। सुमंत अपनी आंखों में आंसू बहाता हुआ वापस अयोध्या की तरफ लौटते हैं। मेरे भगवान गंगा पार जाते हैं। केवट बहुत आनंद लेता हुआ, मेरे भगवान का आनंद लिया केवट ने। क्यों लिया? क्यों ऐसा अवसर कब आएगा कि मेरी परमपिता परमात्मा मेरी नाव में बैठने के लिए फिर वापस कब आएगा? मैं मतलब कुछ अल्प समय में इनको पार उतार दो तो मेरा जीवन धन्य नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का संग तो परमात्मा का संग है। परमात्मा का संग कौन छोड़ना चाहेगा? कौन सा ऐसा भक्त होगा जो परमात्मा का संग छोड़ने की इच्छा करेगा? आपने सुना दिन की कथा में कि केवट कह रहे थे कि ओ सूर्य नारायण तुम रुक जाओ ना, यदि तुम अस्ताचल की ओर नहीं जाओगे तो मैं मेरे प्रभु को उस पार ले जाऊंगा ही नहीं, बल्कि गंगा में घूमता रहूंगा। ये है आंतरिक जुड़ाव भगवान का, परमात्मा का भक्त और भगवान का संबंध, आंतरिक संबंध। भगवान को नहीं बता रहा था, अपने मन ही मन सूर्य नारायण भगवान को कह रहा था कि तुम क्यों जा रहे हो अस्ताचल की ओर, एक दिन मेरा निवेदन स्वीकार कर लो ना, आप रुक जाओ ना, मैं यहाँ गंगा में घुमाता रहूंगा, तुम अस्ताचल की ओर जाओगे नहीं और मैं पार उतारूंगा ही नहीं। राधे राधे। ये आंतरिक संबंध है भक्त और भगवान का, प्रेम का बंधन है। जब केवट उस पार उतारते हैं और मेरे भगवान मुद्रिका देने के लिए कहते हैं, परंतु केवट मना कर देते हैं कि प्रभु मैं नहीं लूंगा। क्यों? अरे नाथ आज में कहन पावा, ओ कहन पावा, मीठे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज में काहो न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अरे प्रभु मैंने क्या नहीं पाया आज मैंने सब कुछ पा दिया। इस जन्म का क्या, मैंने जन्म जन्मांतर का पुण्य कमा लिया। मेरे सारे दोष दुख जो भी मेरे पाप थे सारे कट गए प्रभु। आपका संग किया मैंने, आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर प्रभु। मैं कुछ नहीं लेता आपसे उतराई प्रभु, और फिर आप मुझे उतरा ही दे रहे हो प्रभु। क्या मैं कोई दूसरा हूँ? आपने मुझे कोई पराया समझा है प्रभु। मैं पराया नहीं, मैं आपका हूँ प्रभु। एक बार मेरे प्रभु के बन करके तो देखो, मेरे कोटड़ी शाम के बन करके देखो कि हम प्रभु आपके हैं। आप तो भगवान को तो कह देते हो कि प्रभु मैं आपका हूँ, परंतु घर पर आकर के पत्नी को कह देते हो कि मैं तो तेरा हूँ। ये माता बहने भी जाती है, प्रभु मैं तो आपकी हूँ, परंतु घर पे जाकर के पति को क्या ऐसी मीठी मीठी बोलती, मान लिया कोई फर्क पड़ गया पति के और पत्नी के बीच में। अरे आप मेरे से नाराज हो गए क्या? मैं तो आपकी और मैं कोई दूसरे हूँ क्या? आप मेरे से नाराज हो गए क्या? इतना तो जब तुम एक तरफ इनके बन रहे हो, एक तरफ इनके बन रहे हो, एक वस्तु किसी दो की नहीं हो सकती। राधे राधे।
एक वस्तु का मालिक दो नहीं हो सकते, एक ही मालिक होता है। तो आप अपने पति को बोलो ये शरीर आपका है, ये आत्मा तो मेरी कोठड़ी शाम की है, आप क्यों लग रहे हो भगवान को कहो कि प्रभु मैं तो असल में तो मैं आपका हूँ, ये शरीर भले आपने दिया है तो शरीर मेरे परिवार वालों का होगा, परंतु मैं तो आपका ही हूँ प्रभु। आत्मा तो परमात्मा से मिलने वाली है, मैं किसी दूसरे को। यदि इसी आत्मीय संबंध यदि आपने मेरे परमात्मा से बनाया है तो फिर क्यों चिंता करते हो। आज वो आत्मीय संबंध बताते हुए केवट आज मेरे प्रभु को कह रहे, प्रभु आपने मुझे पराया समझा क्या, मैं तो प्रभु आपका हूँ, आपने मुझे पराया क्या, नाव दूसरों की है, मैं दूसरों का हूँ। नहीं प्रभु ऐसा मत कहो ना, मैं आपका हूँ प्रभु। अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, मैं सेवक शरणत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे नाथ आज मैं काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे रोष दुख तारी गजावा। नाथ सकल क्या कितनी बड़ी बात कही है। केवट जो नाव चलाता है विवेक से कितना काम कर रहा है कि प्रभु मैंने आपने मुझको दूसरा समझा, परंतु मैं दूसरा नहीं हो सकता आपसे, भले ही आप मुझे दूसरा समझो, मैं तो आपका हूँ, मैं आपका ही रहूंगा, मैं आपका दास हूँ और अकेला नहीं, मेरी पत्नी और मेरे पुत्रों सहित मैं आपका दास हूँ प्रभु। मैं किस बात की उतराई लूं, किस बात की उतराई लूं प्रभु, फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या अरे गिरती बारे प्रभु जो कछु देवा, जो कछु देवा, प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार प्रभु, फिरती बार मोही, जो कछु देवा, जो कछु देवा, प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। अरे नाथ आज में काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे रोष दुख तारी गजावा। नाथ आज में एक छोटे से केवट ने क्या कितनी बड़ी, हमने यही तो निवेदन किया था कि आपका सादा जीवन हो और उच्च विचार हो, सादा जीवन हो और उच्च विचार हो, बस यही जीवन है, यही मनुष्य जीवन है। आज मेरे प्रभु केवट से विदाई करके वाह केवट क्या कह दिया, अब तो मुझे मान लिया। केवट ने क्यों कहा ऐसा कि प्रभु अभी तो मैं नहीं लूंगा, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, लेना ही है, तो मैं वापस जब आओगे तो मैं आपसे जो आप प्रभु प्रसाद मुझे दोगे मैं उसे सिर पर धारण कर लूंगा प्रभु, माथे चढ़ा लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। क्यों कहा ऐसा, क्यों कहा, एक बात सोचो कि क्यों कहा ऐसा। केवट ने इसलिए कहा कि मुझे एक बार फिर मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, राधे राधे, इस बहाने तो मुझे मेरे प्रभु मुझसे एक बार वापस मिलने के लिए आएंगे। कितनी बड़ी सोच थी मेरी केवट की कि वाह, मान लिया इस तरह से कहने से प्रभु वापस आते हुए मेरे से मिले न नहीं मिले, परंतु इस बहाने तो मुझसे मिल करके ही जाएंगे, एक बार फिर मेरा भाग्य उदय हो जाएगा और मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हो जाएंगे। वाह वाह, सदा ऐसे उच्च विचार रखो मेरे प्रभु। आगे बढ़ते हैं। इधर सुमंत
अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या पहुंचते ही राजा दशरथ जी जैसे सुमंत को देखा, मेरा राम वापस आ गया क्या? आज राजा दशरथ जी तड़प रहे हैं, परंतु जब सुमंत नहीं बोले तो राजा दशरथ जी को मालूम हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम बोला। और तनु परिहरी रघुवीर वीर है, राम कहे सुरधाम। भगवान के धाम में दशरथ जी चले जाते हैं। उन्हें वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को बुलाते हैं। भरत शत्रुघ्न आते हैं और अयोध्या नगरी में सबको मायूस देख करके, अपशकुन देख करके भरत बहुत चिंतित होते हैं। भरत को रात्रि को ननियाल में स्वप्न ही ऐसा आया था कि वो स्वप्न में ही जब जगे तो उस समय में उन्होंने कह दिया था कि शत्रुघ्न हो न हो, भले मेरे पिताजी नहीं मिलेंगे, भले मेरे भैया नहीं मिलेंगे, भले माताओं में से कोई न कोई नहीं मिलेगा, परंतु मुझे ऐसा खराब स्वप्न आया है कि आज कोई न कोई घटना अयोध्या में घट चुकी है। ऐसा स्वप्न आया। भरत जी बहुत चिंतित थे, परंतु अयोध्या में आए तो हर एक पुरुष आज भरत जी से मुंह मोड़ करके दूसरी तरफ देख रहा था। भरत जी जब अपने कक्ष में आए तो माता दौड़ करके उनका आलिंगन करने लगी। तो उन्होंने कहा कि माता मुझे ये बता दो कि हर समय मेरे राम, मेरे पिताजी आपके कक्ष में रहते हैं, परंतु आज मेरे पिताजी नहीं है, कहाँ गए मेरे पिताजी? आंसू निकाल के पिताजी भगवान के धाम में चले गए। तो मेरे भैया राम कहाँ के? भैया राम तुझे, तेरे लिए राज्य मांगा मैंने और वो वनवास गए हैं। और झड़प हुई माता की कि माता तू जब मैं पैदा हुआ तभी मुझे मार देती, मेरा गला घोट देती, क्यों जिंदा रखा? इस राज्य पर मेरे भैया का अधिकार। रघुवंश की एक प्रक्रिया है कि बड़ा भाई अधिकारी होता था। मेरे बहुत साथ बहुत कट कटी, आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा है। निकल गए, मैं तेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। इधर अंतिम संस्कार किया गुरुदेव वशिष्ठ के कहने से। मेरे प्रभु श्री राम केवट से विदा होकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम पर निषाद राज के साथ में जाते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम से वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारते हैं और उनको पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ रहना है? मैं वनवास में 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा की पालन करने के लिए आया हूँ, तो मुझे कहाँ रहना है? वाल्मीकि जी थोड़ी मुस्कुराते हैं और कहते कि वाह प्रभु, आप तिलक की नाद होते हुए भी मुझे पूछ रहे हो एक साधारण प्राणी को कि मैं कहाँ हूँ? मुझे तो केवल ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हो। वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा कि मुझे केवल ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हो प्रभु। फिर भी इस शरीर में वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान भगवान की कथा सुनते हो, कथा सुनकर के कभी बहते नहीं हो कान, ऐसे प्रभु के हृदय में जाकर के सदा सदा के लिए प्रभु आप विराजमान हो जाओ। जो गुरु की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, ऐसे लाडले भक्त के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। जो भगवान का लाडला है उसके हृदय में आप विराजमान हो जाओ प्रभु। 14 स्थान इस शरीर में बताए और फिर कहा कि प्रभु आप तो मुझे एक साधारण प्राणी की परीक्षा ले रहे हो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही में जाना। ये तो मैं जानता हूँ कि आप तो सब जगह व्याप्त हो। जो प्राणी, जो जीव आपसे प्रेम करता है वहीं आप प्रकट हो जाते हो। राधे राधे, जोर से बोलो। फिर भी मेरे भगवान ने कहा कि यहाँ से थोड़ा दूर चित्रकूट धाम है, चित्रकूट में आप निवास कीजिए। चित्रकूट में जाते हैं, चित्रकूट में मेरे भगवान निवास करते हैं। भरत जी पूरी अयोध्या नगरी के साथ में, राजा जनक जी गुरुदेव वशिष्ठ के साथ में, सारी माताओं को लेकर के आज पूरी अयोध्या नगरी के साथ में मेरे प्रभु से मिलने के लिए पधारते हैं।
जब भरत जी मिलने के लिए आए, पूरी सेना दूर से देखी। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो कि ये इतना हल्ला क्यों हो रहा है। लक्ष्मण के पेड़ पर चढ़ करके देखते हैं तो वो ध्वज नजर आता है। तो उससे लक्ष्मण नीचे उतर के कहते हैं कि प्रभु तैयार हो जाओ। क्या हुआ? अरे वो भरत आज लड़ाई करने के, युद्ध करने के लिए सेना लेकर के आ रहा है। प्रभु आप माता सीता को लेकर के एक तरफ चले जाओ, मैं अकेला आज उसका प्राण हर लूंगा, मैं अकेला बैठ करके मुकाबला कर लूंगा। बस आप तो माता सीता को लेकर के कहीं एकत्र स्थान पर छिप जाओ। मेरे भगवान कहते हैं लक्ष्मण तूने भरत के लिए इतनी गलत बात क्यों सोच ली? लक्ष्मण ये बता दे कि तू मेरे भरत के लिए इतनी गलत बात तूने क्यों सोच ली? लक्ष्मण तुझे अयोध्या का राज चाहिए तो मैं भरत से आज की तारीख में तुझे राज दिला दूं, परंतु तूने मेरे भरत के लिए इतना गलत क्यों सोच लिया? अरे लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। प्रभु में गलत नहीं, मैं तो देख रहा था उसमें बहुत बड़ी सेना आ रही है, भरत के विचार गलत नहीं हो सकते। क्या कह रहे प्रभु श्री राम? भक्त के विचारों को भगवान पहचानते हैं, भरत के विचार गलत नहीं हो सकते। लक्ष्मण ये कथा बहुत लंबी है, परंतु हम इस राम भागवत कथा में नहीं ले सकते इतनी। तो थोड़ी क्या टाइम है? 8 बजे आया। 8 आज आगे बंद कर दिया मैं। 8 बजे आए वो खोई है माइक बंद कर दिया मैं। चलो आइए नहीं वन को थोड़ी सी देर में रात 8 बजे आया। मेरे भगवान भरत जी का और राम जी का मिलन होता है। भरत जी चरण पादुका लेकर के वापस अयोध्या पधारते हैं। खूब भरत जी ने भगवान को वापस लौटाने के लिए कहा, परंतु नहीं गए भगवान। भगवान चित्रकूट में काफी समय तक रहते हैं। चित्रकूट से मेरे भगवान अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारते हैं। माता अनुसुईया सीता जी को आशीर्वाद देती है, वस्त्र आभूषण देती है। अत्रि मुनि मेरे भगवान को बाण देते हैं कि आगे काम आएंगे। सुतीक्षण जी के आश्रम पर मेरे भगवान जाते हैं। सुतीक्षण जी मेरे भगवान को लेकर के अगस्त मुनि से अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करते हुए भगवान को अगस्त मुनि से मिलाते हैं। अगस्त मुनि के साथ मेरे भगवान का सत्संग होता है और फिर अगस्त मुनि कहते हैं कि प्रभु आपके रहने के लिए मेरा ये आश्रम उत्तम था, परंतु आप यहाँ हो गए तो जो आपने निशाचरों का से विहीन करने, पृथ्वी को विहीन करने का जो संकल्प लिया है, निशाचर मेरे यहाँ नहीं आ सकते मेरे डर से। इसलिए आप यहाँ रहोगे तो फिर निशाचरों का अंत नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ से दूर पंचवटी है, उस पंचवटी में जाकर के निवास कीजिए। पंचवटी में मेरे प्रभु पधारते हैं। लक्ष्मण पर्णकुटी बनाते हैं। उस समय में सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती है और माया की सीता मेरे प्रभु के पास हो जाती है। माया का मृग आता है। शूर्पणखा पंचवटी में आई, नाक कान काटे और वापस जाकर के खरदूषण को कहा, खरदूषण लड़ाई के लिए आए। मेरे भगवान राम ने अकेले ने मतलब हर एक सैनिक के सामने अलग अलग रूप बना करके खरदूषण की सेना का संहार किया। शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण मारीच मामा के पास जाकर के मृग का हिरण बन करके मारीच मामा ने समझाया, परंतु रावण नहीं समझा और रावण आता है साधु का वेश बना करके। मेरे भगवान स्वर्ण हिरण के पीछे दौड़ते हैं सीता जी के कहने से और वो मृग आगे जाकर के चिल्लाता लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। सीता जी के कहने से लक्ष्मण जी मेरे भगवान की तरफ जाते हैं। रावण साधु का वेश बना करके उनको सीता जी को अपने विमान में बिठा करके आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाता है। जटायु से उनका युद्ध होता है, फिर भी जटायु के पंख कट जाने के कारण सीता जी को ले जाते हैं। सुग्रीव आदि जो वानर रहते हैं उनके पास आभूषण डाल करके माता सीता को अशोक वाटिका में स्थान दिया जाता है। मेरे भगवान
पंचवटी में वापस अपने आश्रम को खाली देख करके रुदन करते हैं और विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। माता शबरी के आश्रम पर आते हैं। जटायु का अपने गोद में प्राण छूटते हैं। उनका अंतिम संस्कार करके मेरे भगवान शबरी माता के आश्रम पर आते हैं और जीवन का पहला भोजन तृप्त होकर के बेरों का भोजन करते हैं। माता शबरी पूरा जीवन पर इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छे प्रश्न, परंतु क्या करें, समय बहुत हो गया तो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, आधे घंटे में बता दूं। माता शबरी के कहने से मेरे भगवान पंपासुर सरोवर पर आते हैं। हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। अग्नि के समक्ष वचन देते हैं कि मैं मित्रता का तेरा राज्य दिलाऊंगा, तेरी पत्नी को वापस दिलाऊंगा। बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। मेरे भगवान एक ही बाण से बाली का वध करते हैं। बाली ने कहा कि प्रभु मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्यों मारा प्रभु आपने? उन्होंने कहा कि तुमने गलत काम किया, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी एक पुत्री के बराबर होती है, तुमने उसको अपने घर में रखा, इसलिए ऐसे दुष्ट का इसके 6 कारण बताए, परंतु इतने कारण अभी नहीं बता सकते। रामकथा भी बताए थे हमने, एक कारण अलग अलग। तो मतलब बाली ने स्वीकार किया। बाली ने जब शरणागति स्वीकार करी तो भगवान ने कहा कि तुम कहो तो मैं वापस तुम्हें जिंदा कर दूं, परंतु मना कर दिया। प्रभु आपके सामने मेरे प्राण जा रहे हैं, तो फिर ऐसी मृत्यु कब आएगी? केवल और केवल मेरी विनती है कि अंगद को आप अपना सेवक स्वीकार कीजिए। अंगद को दास बना लेते हैं और युवराज घोषित करवा देते हैं। सुग्रीव को राज दे देते हैं। सुग्रीव 4 टोलियां बना करके चारों दिशाओं में भेजी जाती है। सुग्रीव अंगद सेनापति के अंगद को सेनापति बना करके दक्षिण दिशा में हनुमान जी के साथ में जामवंत जी वरिष्ठ है और वानरों का दल गया। समुद्र को देख करके सारे वानर हताश हो गए कि कैसे समुद्र लाएंगे, परंतु जामवंत जी ने, मेरे हनुमान जी जो एक तरफ भगवान के भजन कर रहे थे, कह दिया कहे रीचपति सुने हनुमाना, अरे काचू पिसादी रहे बलवाना। रीचपति सुने हनुमाना, काचू पिसादी रहे बलवाना। भवन करे बल भवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। भवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। भवन सुभाग कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। भवन सुभाग कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी को कहने से हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका में जाते हैं। माता सीता विभीषण जी से मिलकर के माता सीता का पता लगाते हैं, अंगूठी डालते हैं और सीता माता का पता लगा करके लंका को जला करके वापस माता सीता को आश्वासन देते हुए चूड़ामणि लेकर के भगवान के पास आते हैं। भगवान सेना बना करके जाते हैं, समुद्र में पुल बांधते हैं और भयंकर युद्ध होता है। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगता है, राम जी विरह करते हैं और जब राम और रावण का युद्ध होता है, राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है, कुंभकर्ण और सारे निशाचर मारे जाते हैं। अंत में राम और रावण का युद्ध होता है भयंकर। विभीषण के कहने से 31 बार एक साथ छोड़ करके मेरे भगवान रावण का उद्धार करते हैं। रावण की जल्दी निकल के मेरे भगवान में प्रविष्ट होती है। माता सीता को लेकर के मेरे भगवान वापस अयोध्या पधारते हैं। अयोध्या में मेरे भगवान का राज तिलक होता है। राज तिलक होने के बाद मेरे प्रभु 13,000 वर्ष तक राज्य करके अपने धाम में जाते हैं। 2 पुत्र सबके हुए, सबको राज्य देकर के 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रवंश में जल्दी करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध और बुद्ध के पुत्र पुरुरवा हुए। पुरुरवा की कथा आपने दिन में सुन ली है। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए और इसी वंश में एक प्रतापी राजा गादी हुए और गादी के पुत्र जो गादी क्षत्रिय होते हुए उनके पुत्र ब्राह्मण हुआ जिनका नाम था विश्वामित्र। और उनकी जो पुत्री थी उनके पुत्र हुए जमदग्नि, ऋचिक ऋषि के। गादी ऋषि जमाई थे ऋचिक ऋषि, उनकी एक पुत्री थी सत्यवती। जमदग्नि सहस्त्रार्जुन के बीच में परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा, जमदग्नि ने उनको देश निकाला दिया। परंतु जब सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने जमदग्नि को मार दिया तो अपनी माता के रुदन से परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय से रहित किया पृथ्वी को। यदोम चतुर्वसु च देवयानी च व्यजायत दिव्योम चानुम च पुरुष शर्मिष्ठा वस्पारणी। शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी। शर्मिष्ठा के दोनों के झगड़ा हुआ, ययाति के साथ में उसका विवाह हुआ। शुक्राचार्य जी की पुत्री का विवाह ययाति के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी वंश में आगे राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत करुणा के सागर थे। इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला और इनके बालक हुआ जिसका नाम था भरत। इन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए जो 48 दिन तक अपने खजाने को खाली कर दिया परंतु स्वयं भूखे रह करके भी प्रजा का पालन किया। और उन्होंने उनको भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिया। शॉर्ट में शादी का मतलब एक पंक्ति ही बोलेंगे परंतु बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमारा नियम तो नियम नहीं टूटे। उन्होंने कह दिया रंतिदेव ने कि प्रभु जब दर्शन दिए तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस प्रभु मेरे को ऐसी कृपा कीजिए। इसी रंतिदेव के वंश में कौरव और पांडव हुए। इसी वंश की एक शाखा मगध देश में हुई जिसमें जरासंध और सहदेव हुए और एक शाखा पांचाल देश में हुई जिसमें राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न उनके पुत्र हुए। इसी वंश में राजा देवमीड हुए। देवमीड के एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से सूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें नवनंद कहते हैं और दूसरी पत्नी से सूरसेन हुई, उनके वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी जिसमें दूसरी पत्नी रोहिणी थी और सबसे छोटी पत्नी देवकी थी। देवकी के 6 पुत्र हुए। उस समय में 7वां पुत्र भी देवकी का रोहिणी के गर्भ से हुआ और 8वें पुत्र में भगवान कृष्ण हुए। सुधीर स्वामी कहते हैं कि प्रभु थोड़ी सी मेरे भगवान के जन्म की कथा सुना दो। 5-10 मिनट में भगवान की कथा सुनाते। चिट्ठी आई है हमारे पुजारी साहब की, कभी भगवान ने सहन कर लिया है तो भगवान तो भक्तों के लिए सहन करते ही नहीं परंतु उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 10 मिनट में कथा को विराम दे रहे हैं। जब पृथ्वी पर घोर अधर्म बढ़ा, अत्याचार होने लगे तो गोमाता का रूप बना करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव आदि सारे देवता मिलकर के क्षीर सागर में जाकर के मेरे भगवान की आज स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधि जय तारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जान गोरी, जो सहज कृपाला दीन दयाला करुणो जय जय अविनाशी सर्ववासी नामक परमानंदा, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित
बंदा लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोर मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा भूमि सृष्टि उपाई विविध बनाई संग सहायन दूजा सो करो अगारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा ओ भय वंदन मुनि मनरंजन व्यंजन विपति परोधा मन वच क्रम वाणी छाई सुयानी शरण सकल सुर जोधा शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जातों को नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे जो श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा सिद्ध सकल सुर भरम भया तुर नवत नाथ पद कन्या जान सब सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर वही हर शोक संदेह। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सारे देवताओं को ब्रह्मा जी को मेरे भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम जाओ गोप और गोपी बन जाओ ब्रिज में जाकर के, मैं आ रहा हूँ लीला करने के लिए, मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आ रहा हूँ। मेरे भगवान लीला पुरुषोत्तम बनने का आश्वासन दे देते। सारे देवता आकर के ब्रज में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और मेरे भगवान आने की तैयारी करते हैं। मथुरापुरी के राजा है राजा उग्रसेन, उनके भाई है देवक, उनकी पुत्री का नाम है देवकी। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। कंस की सलाह से आज राजा देवक की पुत्री देवकी का संबंध सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी के साथ में संबंध तय हो जाता है। लग्न पत्रिका भेज दी जाती है, बारात आ जाती है। बारात आने पर बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत होता है और स्वागत करके सटरस भोजन कराया जाता है और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न होता है और विदाई होती है। 1800 रथ 200 दासियां आज दहेज में देकर के बहुत सारा धन दहेज में दिया और तो क्या स्वयं कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए अपना स्वयं का रथ जोत करके आज अपने बहन और बहनों को बिठा करके छोड़ने के लिए जाते हैं। जब जंगल में जा रहे थे तो एकदम आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, तुम जिस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हो इस बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। परंतु कंस ने कोई ध्यान नहीं दिया, रथ चल रहा है परंतु थोड़ी दूर और जाती फिर एक बार आवाज आ गई, अरे ओ कंस, कान खोल करके सुन ले कि आज जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और तो कंस रथ से नीचे कूद जाते हैं और अपनी बहन की चोटी पकड़ करके नीचे खींच लेते हैं, तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं। उसी समय वसुदेव जी नीचे उतर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, तलवार को पकड़ लेते हैं। अरे भैया, तुम्हारे ऊपर लांछन लग जाएगा कि एक बहन की हत्या है, ऐसा मत करो। इसकी संतान से डर है, तुम्हारी बहन से तो तुझे कोई डर है नहीं ना? हाँ नहीं है, तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हारी सेवा में पेश कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा हो जो मैं तुझे सौंप दूंगा। आज कंस को ये बात अच्छी लगी और वो दोनों बहनों को अपने उनके निज गांव में सूरसेन देश में छोड़ करके वापस आ जाता है और अपने पिता का राज्य छीन करके स्वयं राजा बन जाता है। पहला पुत्र होता है, पहला पुत्र होते ही वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार पुत्र को लेकर के आते हैं और कंस को सौंपते हैं। कंस ने कहा कि मैं क्यों मारूं इसको, मेरा 8वां पुत्र मेरा काल है, मैं नहीं मारूंगा इसको। और उसको वापस वसुदेव जी को लेकर के भेज देते हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के देवकी को वापस सौंपते हैं। देवकी कितना हर्ष होता है कि मेरा भाई कितना दयालु है कि आज मेरे पुत्र को वापस जन्म मतलब नया जन्म दे दिया। नहीं मारा, दया कर दिया। मेरा भाई दयावान है।
इतनी प्रसन्नता हो रही थी उसको कि इधर घूमते हुए नारद जी महाराज कंस के दरबार में जाते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि कंस, वो देवकी का पुत्र जो वसुदेव जी लेकर के आए थे, उसने तुमको मारा नहीं? उन्होंने कहा कि क्यों मारूंगा, क्या लिया उसने मेरा काल तो 8वां पुत्र है। नारद जी ने कहा कि बताओ कि इससे पंखुड़ियां हैं, गिनती करो इसकी कितनी है। तो उन्होंने कहा कहां से गिनूं, मुझे क्या बता, तेरी इच्छा हो जहाँ से पहली कहां से शुरू होती तो बता। उन्होंने कहा कि पहला पुत्र ये भी हो सकता है, पहला पुत्र ये भी हो सकता है, तो यहाँ से गिना कर तो ये 8वां आएगा, यहाँ से गिना कर तो ये 8वां आएगा। भैया पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, तूने उसको छोड़ दिया। और नारद जी की बात को इसे मान करके आज अपने सेवक को आदेश देता है और अपने बहन बहनों को जेल में बंद कर देता है, बच्चे को मार देता है। इस तरह से 6 बच्चों का हत्या कर दी। और जब मेरे भगवान ने सोचा कि अब मुझे ही जाना है, समय आ गया है, जब 7वां गर्भ में मेरे भगवान शेष जी महाराज को उन्होंने भेजा। शेष जी महाराज ने कहा कि मैं बड़ा बन करके जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले लक्ष्मण था तो मुझे बार बार टोकते थे, अब मैं भी थोड़ा तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाऊं, इसलिए मैं अब बड़ा भाई बन करके जाऊंगा। तो आज मेरी माता देवकी की कोख में मेरे शेष भगवान आ जाते हैं। तो कंस रात्रि में सर्प आते हैं, डरता है, अरे ये सर्प आ गया, अरे ये सर्प आ गया, मुझे काट रहा है, अरे सर्प काट देगा मुझे। डर लगता है, दीवार से टकराता है, कभी उठ करके दौड़ करके भगता है, अरे ये सर्प मेरा पीछा कर रहा है, आए नहीं शेष जी, आए तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तूने बहुत अत्याचार कर रहा है तो सर्प तो आएंगे शेष जी। तो उधर मेरे भगवान योग माया को प्रकट करते हैं अपनी आंखों से, योग माया को प्रकट करके आदेश देते हैं कि तुम जाओ और मेरे बड़े भैया जो मेरी माता देवकी की कोख में है उनको इस गर्भ से लेकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है, और फिर तुम स्वयं माता यशोदा के गर्भ में चले जाना, और मैं आ रहा हूँ माता देवकी की कोख में। तो मतलब तेरा और मेरा जन्म एक साथ होगा। मेरे पिता मुझे लेकर के गोकुल में आएंगे और तुझे लेकर के मथुरा की जेल में जाएंगे। कंस तुझे मारेगा तो तू मेरा पता बता देना, मेरे लिए बोल देना। बस इतना कह दिया। योग में मेरे भगवान का आदेश की पालना करती हुई आती है और माता देवकी की कोख से गर्भ को खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। इधर कंस खुश हो जाता है कि मेरे डर से मेरी बहन देवकी का गर्भ ही गिर गई, मैं तो इतना बलवान हूं कि मेरे डर से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हाँ इतने बलवान हो। इधर माता देवकी माता यशोदा के गर्भ में योगमाया चली गई। मेरे भगवान 8वें गर्भ के रूप में माता देवकी के कोख में आ जाते हैं। जेल में प्रकाश होने लगता है। कंस भयभीत होता है, अरे ये कौन मुझे पकड़ रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे पकड़ रहा है, मुझे मार रहा है। अब तो मारने का समय भी आ रहा है भैया, तुझे मारने वाला तेरी जेल में बंद है। समय आया। उधर माता रोहिणी की गर्भ से शेष भगवान ने अवतार लिया। दूसरे इधर जब अनुकूल समय आया, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे मेरे भगवान मथुरा की जेल में माता देवकी के गर्भ से समय अनुकूल है। रिमझिम बारिश चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, कोयल बोल रही है, मीठी मीठी वाणी, चिड़िया चू चू कर रही है। और ऐसा शुभ समय देकर के रात्रि के अभिजीत 12 बजे मेरे भगवान नारायण माता देवकी के घर से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, सासुर जाना अति भयमाना कोत न देगी बधाई, शोभन मुस्काई हर्षित धाई, गई जहाँ बुराई, गई जाई उठाई, जिनय लगाई पयोधर
लीना जब इंद्र रिसायो मेघ बुलायो बस करताई मुरारी ओ अनंत गारी मुनि मन हारी नर पर गिरधारी कंसासुर मारे अकिंकारे वत्सासुर सिंगारे बकासुर आयो बहुत डरायो सागर उदर बिदारी अति दीन जाने प्रभु सत्य पाणी आई दीन विजय होगा ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन बने गए शोका वह छंद अनूपा है रस रूपा जो नरिया को गावे ते सम नहीं कोई त्रिभुवन सोई मनवांछित फल पावे नंद जशोदा कप कियो मोहन सोहन लाय देखन जात पाल सुख रहे कछुक दिन भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवान माता देवकी की गौ से मथुरा की जेल में प्रकट होते चतुर्भुज रूप बना करके तो माता देवकी और सुदेव जी कहते कि प्रभु आप हमारे पुत्र बनने के लिए हमने निवेदन किया था, वो प्रार्थना की थी, आपने वरदान भी दिया था, तो आप चतुर्भुज रूप लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं ये अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं अस्त्र शस्त्र इसलिए लेकर के आया हूँ कि मैं अभी आपको जेल से रिहा करवा दूँ, आप कहो तो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जेल में रहना स्वीकार कर सकते हैं, परंतु आपका बाल्यावस्था का रूप हम देखना चाहते हैं। बालक आपको हम पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, आप तो परम पिता बन करके आए हैं। नहीं, आप पुत्र रूप बन करके आओ, हम दुख देखना पसंद कर लेंगे, जेल में रहना पसंद कर लेंगे, परंतु आप हमारे पुत्र बनो। मेरे भगवान कहते हैं कि चलो मैं पुत्र तो बन जाऊंगा, परंतु एक बात सुन लो कि अभी पलना आएगा, उसमें सुला करके तुम मुझे माता यशोदा की यहाँ गोकुल में छोड़ देना और तुम वापस वहां से जो योग में एक पुत्री पैदा हुई है उनके, तुम उनको लेकर के मेरी माता को सौंप देना। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कैसे ले जाऊंगा, मेरे हाथ में जंजीरें बंधी है, मैं जेल में बंद हूँ, ताले लग रहे हैं, 10,000 सैनिक पहरा दे रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, जैसे पलना आएगा, पलना आते ही मुझे उसमें सुला देना, उस पलने को आप अपने सिर पर रख लेना, आगे से आगे संकट कटते जाएंगे। जहां मेरे प्रभु चलते हैं वहां कौन से संकट आएंगे, जहाँ मेरे परमपिता परमात्मा का साथ है वहां डरने की कहाँ जरूरत है, कोई संकट नहीं आएगा। आपको मेरी मैं जो कह रहा हूँ आप मेरा निवेदन स्वीकार करो कि आप मुझे जैसी माथे पर रहोगे ये चक्कड़े जो जंजीरें खुल जाएगी, ये ताले खुल जाएंगे, ये सारे सैनिक आपको रोकेंगे नहीं बल्कि ये सो जाएंगे। राधे राधे। ऐसा ही हुआ, मेरे भगवान ने बाल्य रूप धारण किया और पलना आया, पलने में वसुदेव जी अपने पुत्र को सुलाते हैं, सुला करके जैसे ही अपने माथे पे रखा जंजीरें खुल जाती हैं। आगे बढ़े तो फिर दरवाजे खुल गए, दरवाजे फिर बाहर निकले तो सारे सैनिक मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते हैं और मेरे भगवान को अपने माथे पर लेकर के मेरे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे रिमझिम बारिश आ रही है, शेष भगवान आज मेरे भगवान के ऊपर छाया कर रहे हैं। आहा, मेरे भगवान को लेकर के वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं। यमुना में प्रवेश किया तो यमुना में बाढ़ आ रहा है, तो यमुना जैसे बाढ़ आ रहा था, कम आ रहा था बाढ़, फिर भी अब यमुना ने सोचा कि आज मेरे पतिदेव मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं। आजकल तो माता मैंने चरण स्पर्श पति के कोई एक दो करती हो तो भले, बल्कि कोई नहीं करती, कोई करती हो तो हाथ खड़ा कर दो एक बार जल्दी। झूठा हाथ ही करो तो सही, नहीं सही में कोई चरण स्पर्श करते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करो। ये कोटड़ी वाले हर महीने स्नान तो ले रखे अपने पतिदेव की चरण स्पर्श नहीं करते हैं, हाथ खड़े करो ना, करते हो तो न जाने सारे तीर्थों को तो आपने गंदा कर दिया, फिर आप पतिदेव की चरण स्पर्श नहीं करते हो। बाहर धरती छोड़ धरा तो धरती पे ही ना, प्रणाम दिखा करके नहीं किया जाता, ध्यान दो। भगवान कोटड़ी श्याम के दर्शन कोटड़ी श्याम के मंदिर में नहीं होते, हमें तो यहाँ से भी हमेशा होते हैं।
सबके आज कितने कितने मेहमान पधारे हैं? आपको थोड़ा बुरा लगेगा, हमें माफ करना, हम आपके बेटे हैं, मतलब बुरा मत मानना। केवल निवेदन कर रहे हैं कि आज पधारे ना 7-8 कितने मेंबर हैं जो सबके प्रति बाहर रहते हैं, नहीं रहते हैं सबके, क्या हुआ ना कोटड़ी शाम की जय बोलो जोरदार। आपको हमारे कड़वे शब्द कड़वे लगे, ध्यान देना। देखो मतलब सबसे पहली अपील मेरी आपसे व्यास में से कि आप मेरे कड़वे शब्दों को बुरा मत मानना। हम मतलब नहीं, एक के लिए नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं कि आप हमारे कड़वे शब्दों को बुरा मत मानना। केवल और केवल हमारी अपील है आपसे, हाथ जोड़ करके अपील। हम आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, हम आपका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल निवेदन कर रहे हैं कि जब आप तीर्थों में घूमने के लिए मतलब स्नान करने के लिए जाते हो तो सर्वप्रथम तीर्थ तो आपके पतिदेव में सारे मेरे वैकुंठवासी विराजमान है, वहां वैकुंठाधिपति का रूप है वो, तो एक बार उनको पहले प्रणाम तो करो, बाकी क्या मतलब। अब आप पढ़ाई समझेंगे, मतलब अभी इन्होंने हाथ खड़ा किया तो हम व्यासपीठ से भी निवेदन करते हैं कि आज ही नहीं, मतलब काफी समय पहले से हमेशा प्रणाम करते हैं इनके पतिदेव को। होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं कि भाई आप करो, फिर आपकी इच्छा। देखो हम आपके ऊपर कोई ये नहीं लगा रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा। आप कह रहे हैं काकिसा कह रहे हैं, गीता काकिसा, आप कह रहे बाहर रहते हैं, बाहर रहने से कोई दिक्कत नहीं। आप सूर्योदय में उठो ना जल्दी, हमेशा आज से आप नियम बनाना। क्यों कि आपका और हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, हम आपके बेटे काफी समय से पहले बने हुए हैं। तो फिर मतलब आप जहाँ उठो उसी समय अपने पतिदेव का एक बार सकल अपने हृदय में बिठा करके प्रणाम कर लेना कि पतिदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कर। ऐसे नहीं मानते ना। यदि भगवान 100 कोसों से दूर से मानते तो पतिदेव एक मनुष्य नहीं मानेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया जय। क्यों कहा हमने ऐसा कि जो माता यमुना आज अपने पतिदेव जो वसुदेव जी एक छोटे से रूप में बालक के रूप में ले जा रहे हैं, आज उनके चरण स्पर्श करने के लिए माता यमुना तरस रही है कि आज मेरे पतिदेव यहाँ से निकल जाएंगे और मैं इनके चरण स्पर्श नहीं करूंगी। चरण स्पर्श करने के लिए उफान लिया माता यमुना ने, कंठ तक पानी आ गया, वसुदेव जी घबराने लगे। मेरे भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे पिताजी घबरा रहे हैं और ये मेरे चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रही है, क्यों ना मेरे चरण को नीचे कर दो। मेरे भगवान अपने पालने में से अपने चरण को नीचे करते हैं। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किया वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। राधे राधे जय। रास्ता मिल गया। वसुदेव जी गोकुल में आते हैं, माता यशोदा का द्वार खुला है, सब सो रहे हैं और योग माया माता यशोदा के पास में खेल रही है। योग माया को वहां सुला करके मेरे भगवान वसुदेव जी योग माया को लेकर के और मेरे भगवान को माता यशोदा के पास में सुला करके, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को जगाया नहीं, योग माया को लेकर के वापस आ जाते हैं। यमुना पार करके जैसे जेल में आए तो जेल में आकर के माता देव जी को जैसे ही उस योग माया को प्रदान किया कि देवी ये लो तुम्हारी पुत्री, और सारे जंजीरें लग गई, सारे सैनिक जग गए। प्रातःकाल हुआ, कंस को मालूम पड़ा, कंस दौड़ करके आया कि पुत्री कैसे होगी, पुत्र होना था, और उसको ले जा करके अपने दरबार में जैसे ही उसको मारने के लिए पछाड़ा लगाने लगा एकदम, तो योग माया उसके हाथ से छूट करके निकल गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। आकाश में जाकर के कह दिया, अरे ओ कंस तुम क्या मुझे मारते हो, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहकर के योग माया अंतर्ध्यान हो जाती है। कंस घबराने लगता है, देवकी और वसुदेव को कुछ समय के लिए रिहा कर देता कि मेरी गलती होगी, तुमको बंद कर दिया, मेरा काल तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, रिहा कर देता है। और इधर मेरे भगवान माता रोहिणी जब अपना पुत्र रुदन कर रहा था, क्यों रुदन कर रहा था कि मेरा भाई आ गया है तो मैं उसका दर्शन करने के लिए मैं लालायित हूँ। तो रोहिणी अपने पुत्र को लेकर के माता यशोदा के कक्ष में आती है। माता यशोदा की नींद नहीं खुली थी, उससे अंधेरा था थोड़ा थोड़ा, तो माता यशोदा को उठाती है, ओ यशोदा, अरे यशोदा क्या कर रही हो, सो रही हो, अरे तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। यशोदा जगती है। सुनंदा
नंद बाबा की बहन थी। नंद बाबा गौशाला में थे। सुनंदा दौड़ करके जाती है और नंद बाबा को कहती है, ओ भैया क्या उपहार दोगे मुझे? अरे क्या इनाम दोगे मुझे? अरे बहन किस बात का? अरे नहीं बताओ क्या उपहार दोगे? मैं मुझे नौलख का हार चाहिए। अरे बहन मैं नौलख का हार मुझे दे दूंगा। और तो किस बात का? अरे भैया तुम्हारी लाला बहन है। अरे भैया तुम्हारी लाला भयो है। आज नंद बाबा के जीवन की अपार खुशियां प्रकट हो गई। आहा आज मेरी लाला भयो है। अरे बहन तू चाहे जो इनाम दे दूं। और जैसे ही नंद बाबा दौड़ करके आते हैं पूरे गोकुल में मालूम पड़ता है अरे यशोदा दत्त के लाला भयो है। अरे यशोदा सारे दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। अरे आज पूरे लूट पाट कर रहे हैं। नंद बाबा ने सारे दरवाजे खोल दिए महल के, सबको आने दो। आ रहे हैं कोई धूमधाम मचा रहे हैं। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। ओ जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय यशोदा लाल की। ओ जय यशोदा लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो पंडाल में बैठे हुए हैं मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ है तो मेरे भगवान के प्राकट्य में एक बार सभी हाथी लगाए खड़े हुए मतलब एक कोई मेहमान आता तो भी हम खड़े हो जाते। अब अभी तो त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। एक बार सभी खड़े हो जाए आरती कर रहे हैं हम सब लोग। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये जो सफल है मतलब एक आदमी नीचे मतलब कोई कौन लाए पहले बताओ ना। मैं आप मैं कह रहा हूँ एक आदमी ओ नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हो जय यशोदा लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। ओ जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। हो गाँव लाल की। जय यशोदा लाल की। ओ गाँव लाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना माल की। बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की। ओ हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना माल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ
कन्हैया लाल की सुखदा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हो जाओ दयाल की जय कन्हैया लाल की हो जाओ दयाल की आनंद उमंग भयो जय आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की माखन चुराने आए कन्हैया लाल की बालों पे रानी आए जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आली में रानी आए जय कन्हैया लाल की अखिल ब्रह्मांड के अधिपति लाल की अखिल ब्रह्मांड के अधिपति लाल की जय हो नंद लाल की जय हो ब्रजपाल की जय हो लाल की जय हो विशाल की गैया चरान आए जय हो नंद लाल की गैया चराने आए जय हो लाल की माखन चुराने आए जय हो गोपाल की आकर चुराने आए जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की शिवजी नंदगिरी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंदगिरी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे कोटरी में श्याम आयो जय कन्हैया लाल की ओ कोटरी का श्याम आया जय कन्हैया लाल की ओ गंगा जी में श्याम आयो जय कन्हैया लाल की ओ गंगा जी में श्याम आयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ सोनाली रो श्याम आयो जय कन्हैया लाल की ओ सोनाली रो श्याम आयो जय कन्हैया लाल की सोनाली रो श्याम आयो जय कन्हैया लाल की ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा लाल की ओ जय यशोदा लाल की जय यशोदा लाल की हो जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय हो ब्रजपाल की यशोदा के लालो जायो जय हो नंद लाल की ओ यशोदा के लाल भयो जय हो नंद लाल की ओ नंद के लालो जायो जय हो नंद लाल की ओ नंद बाबा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की ओ सुंदर में कानो आयो जय हो नंद लाल की ओ सुखतार में कानो आयो जय हो नंद लाल की ओ भक्तों में घर कानो आयो जय हो नंद लाल की ओ भक्तों के कानो आयो जय हो नंद लाल की ओ लीला रचाने आए जय हो नंद लाल की ओ लीला रचाने आए जय हो नंद लाल की ओ लीला रचाने आए जय हो नंद लाल की ओ लीला रचाने आए जय हो नंद लाल की ओ यशोदा के लालो भयो जय हो नंद लाल की ओ यशोदा के लाल आयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की वृंदावन बिहारी लाल की ओ नंद की आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की केवल और केवल 3 बार आप लोगों को भी अपने मुख से जबरदस्त उच्चारण करना है ओ नंद की आनंद भयो जय हो नंद लाल की ओ यशोदा के लालो जयो जय हो नंद लाल की अरे कोटड़ी सु श्याम आयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की ओ जय यशोदा लाल की मुझे पूरी करना बोलो कृष्ण कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भगवान की का जन्मोत्सव हुआ है, भगवान का प्राकट्य हुआ है। आज भगवान के जन्मदिन पर आप सभी भक्तों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जोरदार ताली बजाकर मेरे भगवान का स्वागत कीजिए।
आप सभी आरती के लिए तैयार हो जाइए। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूर गौ